हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर हाजिर है UPTCNM फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो आपके डिमांड पर स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व टॉपिक से टॉप 25 क्वेश्चन आज के सेशन में करने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, आपको उस टॉपिक पर वीडियो जरूर दिया जाएगा। बस क्या कीजिए, वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपको हर टॉपिक पर जो भी टॉपिक बोलेंगे सब पर वीडियो मिलेगा, लेकिन क्या करना चाहिए, उस पर लाइक शेयर तो होने चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो कह रहा स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, तो इससे हम 25 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। 2 पार्ट हमने पिछले वीडियो में कर चुका, तो आप प्लेलिस्ट में एक बार विजिट कीजिए। इसका हम अलग प्लेलिस्ट बना लेंगे, लेकिन क्या है, टॉपिक वाइज सीरीज जो चल रहा था उस प्लेलिस्ट में लास्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो स्वास्थ्य के प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य क्या है? जो स्वास्थ्य का प्राथमिक रोकथाम है उसका उद्देश्य क्या है? रोगों की पहचान करना, रोगों का इलाज करना, रोगों को होने से रोकना या स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना। तो कह रहा स्वास्थ्य के प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य के प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य है हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रोगों को होने से रोकना। तो प्राथमिक रोकथाम में क्या आएगा, रोगों को क्या होने से पहले क्या किया जाए, उसका इलाज कर दिया जाए। नेक्स्ट कह रहा बायो साइको सोशल मॉडल स्वास्थ्य को किस दृष्टिकोण से देखता है? केवल जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। केवल मनोवैज्ञानिक, केवल सामाजिक। तो हमारा इसका राइट आंसर बायो साइको सोशल मॉडल स्वास्थ्य के किस दृष्टिकोण से देखता है? तो हमारा हो जाएगा जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। नेक्स्ट करा कौन सा कारक स्वास्थ्य में सुधार के लिए आवश्यक नहीं है? शिक्षा, आर्थिक समानता, सांस्कृतिक विश्वास, स्वास्थ्य नीति। तो कह रहा कौन सा कारक क्या स्वास्थ्य में सुधार के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन सा कारक जो है क्या स्वास्थ्य में सांस्कृतिक विश्वास या क्या हमारे स्वास्थ्य में सुधार के लिए आवश्यक कारक नहीं है? तो आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वास्थ्य का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक असमानता, सतत विकास लक्ष्य यानी SDG। फिर कह रहा है व्यक्तिगत स्वास्थ्य जिम्मेदारी, जैविक स्वास्थ्य मापक। तो कह रहा है स्वास्थ्य का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो स्वास्थ्य का अधिकार हमारा किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर बी, सतत विकास लक्ष्य। नेक्स्ट कह रहा है संचारी रोगों की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? संचारी रोगों की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट कारक कौन सा है? टीकाकरण, पोषण, शिक्षा, आय। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, संचारी रोगों की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टीकाकरण। नेक्स्ट कह रहा स्वास्थ्य का तनाव का प्रभाव, स्वास्थ्य पर जो तनाव का प्रभाव है मुख्य रूप से किस प्रकार का होता है? हृदय रोग बढ़ाता है, मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटाता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, स्वास्थ्य पर तनाव का प्रभाव मुख्य रूप से किस प्रकार होता है, यानी उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वास्थ्य असमानता को मापने के लिए जीनी कोएफिशिएंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, आय असमानता, पोषण स्तर, मृत्यु दर। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आय असमानता। नेक्स्ट कह रहा स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? संचारी रोगों में वृद्धि, भोजन की कमी, प्राकृतिक आपदाओं से मृत्यु, उपरोक्त सभी। तो हमारा 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? प्राकृतिक आपदाओं से मृत्यु हो जाएगी, भोजन की कमी हो जाएगी, संचारी रोगों में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा है डबल बर्डन ऑफ डिजीज का क्या तात्पर्य है? संचारी और गैर संचारी रोगों का सह अस्तित्व, ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य असमानता, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा संचारी और गैर संचारी रोगों का सह अस्तित्व। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा स्वास्थ्य की दृष्टि से सामाजिक पूंजी का क्या महत्व है? मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, सामाजिक नेटवर्क का समर्थन, सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना या उपरोक्त सभी। तो हमारा 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य की दृष्टि से जो हमारी सामाजिक पूंजी है वह क्या है? यहाँ पर सभी हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, फिर हमारा सामाजिक नेटवर्क का समर्थन, फिर सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना, ये सब क्या है? हमारे सामाजिक पूंजी है। नेक्स्ट कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जैविक स्वास्थ्य निर्धारक नहीं है? अनुवांशिकी, आयु, पोषण, लिंग। इसमें से क्या है? जैविक स्वास्थ्य का निर्धारक नहीं है। जो जैविक स्वास्थ्य का निर्धारक कौन है? हमारा पोषण। यह क्या है? जैविक स्वास्थ्य का निर्धारक नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा स्वास्थ्य संकेतक सीधे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावशीलता को दर्शाता है?
तो कौन सा स्वास्थ्य संकेतक है जो सीधे तौर पर क्या कहता है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावशीलता को क्या करता है, दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है, हमारा शिशु मृत्यु दर की औसत आयु की बीमारियों की दर की स्वास्थ्य व्यय। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा सीधे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावशीलता को कौन, शिशु मृत्यु दर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है स्वास्थ्य में असमानता का सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कौन सा कारक होता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पर्यावरणीय कारक, सांस्कृतिक विश्वास, सरकार की नीतियाँ। तो कह रहा स्वास्थ्य में असमानता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो हमारा 13वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट कह रहा है अनुवांशिकता का स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या है, गैर संचारी रोगों का जोखिम बढ़ाना, व्यक्तित्व पर असर डालना, रोग प्रतिरोधकता में योगदान, उपरोक्त सभी। तो हमारा 14वें का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अनुवांशिकता का स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या होता है, क्या है, गैर संचारी रोग में जोखिम बढ़ जाएगा, व्यक्तित्व पर क्या होगा, असर डालेगा, रोग प्रतिरोधक में में क्या करता है, योगदान करता है, क्या, अनुवांशिकता का स्वास्थ्य पर प्रभाव। नेक्स्ट कर टारगेटेड हेल्थ पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है, विशिष्ट समूहों पर के स्वास्थ्य में सुधार करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना या बीमारियों का उन्मूलन। तो हमारा यहाँ पर क्या जाएगा, 15वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट समूहों के स्वास्थ्य में क्या करना, सुधार करना, या क्या हमारा टारगेटेड हेल्थ पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट कर ग्रामीण महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं का सबसे बड़ा कारण क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, पोषण की कमी, सामाजिक असमानता, उपरोक्त सभी। तो कह ग्रामीण महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो 16वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 17वां कह रहा है पब्लिक हेल्थ और प्राइवेट हेल्थ में मुख्य अंतर क्या है, सार्वजनिक और निजी वित्त पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, रोगों की रोकथाम बनाम उपचार, उपरोक्त सभी। कह रहा पब्लिक हेल्थ और प्राइवेट हेल्थ में मुख्य अंतर क्या है, पब्लिक हेल्थ और प्राइवेट हेल्थ में मुख्य अंतर क्या है, क्या होता है, सार्वजनिक और निजी वित्त पोषण। क्या होता है, जो पब्लिक हेल्थ होता है सार्वजनिक होता है, लेकिन क्या होता है, प्राइवेट हेल्थ क्या, निजी वित्त पोषण होता है। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी आती है, पब्लिक और प्राइवेट में क्या आती है, देखा जा सकता है। रोग की रोकथाम बनाम उपचार, मतलब रोग की रोकथाम और उपचार में भी क्या होता है, अंतर होता है। फिर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी हमारा सभी हो जाएगा ऑप्शन सही। तो बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। ये 17वें करें 18वें क्वेश्चन की तरफ। तो 17वें का क्या था, हमारा ऑप्शन नंबर डी, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है स्वास्थ्य निर्धारकों के अनुसार जेंडर गैप का क्या परिणाम हो सकता है, महिलाओं की उच्च मृत्यु दर, स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच, पोषण असमानता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 18वें का, तो 18वें का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है लोगों की जीवन शैली स्वास्थ्य के किस प्रकार के निर्धारक का उदाहरण है, जैविक, सामाजिक, पर्यावरणीय, व्यक्तिगत। तो कह रहा जो लोगों की जीवन शैली है स्वास्थ्य के किस प्रकार के निर्धारक का क्या है, उदाहरण है। तो 19वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा 19 का, ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तित्व। कह रहा जो लोगों की जीवन शैली है क्या है, व्यक्तित्व के निर्धारक का क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट कर आर्थिक नीति स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करती है, स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश, रोजगार के अवसर प्रदान करना, गरीबी कम करना, उपरोक्त सभी। तो जो हमारे क्या आर्थिक नीति है वह क्या करती है, आर्थिक नीति स्वास्थ्य में किस प्रकार प्रभावित करती है, सभी चीज़ों को, गरीबी को कम करेगी, रोजगार के अवसर प्रदान करेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में क्या करेगी, निवेश करती है। तो बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 20वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा शहरी क्षेत्रों में गैर संचारी रोगों का मुख्य कारण क्या है, जीवन शैली में परिवर्तन, प्रदूषण, उच्च तनाव स्तर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। तो ऑप्शन से मतलब देखिए कि ऑप्शन डी ही सही हो रहा है, तो ऑप्शन कभी बी भी सही हो सकता है, ऐसा नहीं उपरोक्त सभी दिया तो सी भी मार दीजिए, ऐसा मत कीजिएगा। यहाँ पर इस तरह से बनाया गया क्वेश्चन को क्या करें, जिससे आपको 3 क्वेश्चन, मतलब क्या शहरी क्षेत्रों में गैर संचारी रोगों का मुख्य कारण क्या, जीवन शैली में परिवर्तन, प्रदूषण, उच्च तनाव स्तर। यहाँ से 3 क्वेश्चन का आंसर आपको एक ही में मिल गया। नेक्स्ट कर स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमों की सफलता का मुख्य मापक क्या है, मृत्यु दर में कमी, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, बीमारी की रोकथाम, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्वास्थ्य कार्यक्रम में सुधारों के लिए क्या सफलता का मुख्य मापक है। नेक्स्ट कह रहा है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य डेटा का संग्रहण करना, वैश्विक स्वास्थ्य असमानता पर प्रकाश डालना और स्वास्थ्य नीतियों के लिए मार्गदर्शन, उपरोक्त सभी। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी।
तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, नहीं अभी तो 23 है ना, 24 नंबर। कह रहा स्वास्थ्य व्यय का प्रतिशत किस पर प्रभाव डालता है? स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर, रोगों की रोकथाम पर, स्वास्थ्य असमानता पर, उपरोक्त सभी, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा पर्यावरणीय स्वास्थ्य सुधारने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण उपाय, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। कह पर्यावरणीय स्वास्थ्य को सुधारने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए, प्रदूषण नियंत्रण का उपाय किया जाए, जिससे क्या होगा? स्वच्छ वातावरण रहेगा। तो हमें स्वच्छ वातावरण में क्या होता है? स्वच्छ व्यक्ति का निवास होता है, और स्वच्छ शरीर में क्या होता है? स्वच्छ मस्तिष्क का भी निवास होता है। तो सब कुछ स्वच्छता रहेगी तो क्या होगा? बीमारी ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। तो हमें उम्मीद है ये 25 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो कितने आपने सही किए कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आप कितना पूरा वीडियो देखे हैं कि नहीं। यदि पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी तो बताएंगे कि हमने इतना क्वेश्चन सही किया। कुछ लोग तो पूरा देखते नहीं, बस शुरू किए लास्ट देख लिए, भगा भगा देख लिए, तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कोटा मत पूरा कीजिए, क्या करिए? कम पढ़िए, स्मार्ट स्टडी। तो हमारा सिद्धांत ही क्या है? कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना, और फालतू बात नो बकवास। जब हमारी सेशन चालू होता है तो हम बात बीच में बकवास करने का काम नहीं करते हैं, क्योंकि आपका भी क्या समय महत्वपूर्ण है। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब कर ढूंढ रहे हैं, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं? बस इसी एग्ज़ाम के भरोसे हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है? आपको सिलेक्शन दिलाना। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो हमारे साथ क्या करना है? थोड़ा सा मेहनत करना है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।